हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल 13 यूनिट। जैसे कि हम सभी जानते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर टोटल 13 यूनिट होती हैं। उन सभी 13 यूनिट के मैं आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूं। ऐसे टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टॉपिक को हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा है और वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो यहां पर दो क्राइटेरिया है। देखो, अगर कोई यूनिट को आप कंप्लीट टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, उसको अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो जो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं उन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, पूरी यूनिट तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से करना है, अच्छे से रिकॉल करना है और सारे क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस करने हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ऐसी कोई यूनिट जिसको आप कंप्लीट टारगेट नहीं कर रहे हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री ले लेते हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ये जरूर करने हैं उस यूनिट से। बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक तो जरूर करने हैं। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है। अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो इन टॉपिक को और अच्छे से करने की जरूरत है, और अगर कोई यूनिट नहीं कर रहे हो तो इनके ये टॉपिक आप जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली यूनिट की कि उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें कि फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, सेकंड मेटाबॉलिज्म और थर्ड है एंजाइम। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आपको याद करना है कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और रामाचंद्रन प्लॉट। ये टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मोनोसेक्राइड्स पता होना चाहिए। ठीक है, उनका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA RNA के बारे में आपको पता होगा। अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं अपने इस चैनल पर ही, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जैसे कि रेस्पिरेशन है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ETC है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में। साथ साथ न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी आपको करना होगा इस टॉपिक के अंदर। थर्ड है एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपको क्या करना है, बेसिक फीचर ऑफ काइनेटिक्स, यानी किसके जो बेसिक फीचर है एंजाइम के, और काइनेटिक्स आपको करनी होगी। जो एंजाइम इनिबिशन है वो आपको करना होगा, और एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में भी आपको यहां पढ़ना होगा। तो देखो, ये 3 टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रॉम द यूनिट बायोकेमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है, सेल बायोलॉजी है। और सेल बायोलॉजी के भी 3 टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन, और प्रोटीन टारगेटिंग एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने मॉडल आए हैं, कौन सा सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, और क्या क्या फीचर होते हैं, यानी कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, क्या फंक्शन है और क्या कुछ उसके अंदर होता है। ये सब आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। इसके बाद सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन, यानी सेल साइकिल में कितने स्टेप होते हैं आपको पता होना चाहिए। कौन से चेक पॉइंट पर क्या रेगुलेशन होता है, ये भी आपको सेल साइकिल के अंदर ही पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग, यानी सेल के अंदर जब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनकी टारगेटिंग भी की जाती है। वो किस तरीके से की जाती है, कौन से प्रोटीन के लिए किस तरीके से टारगेटिंग है, वो आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, इनको जरूर करना है। थर्ड यूनिट दैट इज मोलिकुलर बायोलॉजी, जिसको फंडामेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं। इसके भी 3 टॉपिक हैं जो मेन है, सेंट्रल डोग्मा, ओपेरोन और RNA इंटरफेरेंस। देखो, सेंट्रल डोग्मा के अंदर आती है 3 प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, हालांकि काफी लेंथी हो जाते हैं ये तीनों टॉपिक, लेकिन बहुत जरूरी है। यहां से हर बार आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो वे टॉपिक तो आपको करने ही है जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा आपको कंप्लीट करना होगा, रेप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। सेकंड टॉपिक है ओपेरोन, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, जैसे कि लैक ओपेरोन है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है। इनके बारे में भी आपको याद करना होगा। थर्ड RNA इंटरफेरेंस, जिसमें कि siRNA है, miRNA है, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। और ये तीनों टॉपिक आपको इस यूनिट के अंदर करने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी 4th यूनिट पर, सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग। इसके भी 3 टॉपिक, रिसेप्टर्स, कैंसर एंड एपोप्टोसिस या फिर सेल डेथ। देखो रिसेप्टर के अंदर जैसे कि जीपीसीआर है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आरटीके है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी हेल्प से कौन कौन सी सिग्नलिंग सेल के अंदर होती है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड, कैंसर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, आपको कैंसर के अंदर पढ़ना है। इसके बाद एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ कैसे होती है, सेल के पास कौन कौन सी टेक्निक है अपने उस सेल को खत्म करने की, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये सब टॉपिक आपको एपोप्टोसिस के अंदर याद करने हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं फ्रॉम दिस 4th यूनिट। चलिए जो 5th यूनिट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें भी 3 टॉपिक, सेल स्पेसिफिकेशन, ड्रोसोफिला और प्लांट डेवलपमेंट। यहां जो सेल स्पेसिफिकेशन है उसमें जैसे डिटर्मिनेशन है, जैसे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद करना है। ड्रोसोफिला के अंदर ये टॉपिक्स आपको पढ़ने, जैसे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है, होम्योटिक जीन म्यूटेंट कौन कौन से हैं, किस तरीके से होते हैं, ये आपको ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ना है। इसके बाद प्लांट डेवलपमेंट में जैसे फ्लोरल मेरिस्टम है, पोलन की ओवरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये बनती है, ये सब आपको याद करना है इस टॉपिक के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट है प्लांट बायोलॉजी, जिसको प्लांट फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इसका कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फाइटोक्रोम, फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस में जैसे कि लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C4 पाथवे क्या है, कैम पाथवे क्या है, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक के अंदर ही ये आ जाएंगे, ये आप कर लेंगे तो ये सब हो जाएगा उसके अंदर ही। इसके बाद फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी जो सेंसरी फोटोबायोलॉजी है उसमें आपको जैसे फाइटोक्रोम है, क्रिप्टोक्रोम है, फोटोट्रोपिन है, फोटो पीरियोडिज्म है, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। और फाइटो हार्मोन्स के अंदर जितने भी हार्मोन आते हैं जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, ये सब की बायोसिंथेसिस यानी कैसे फॉर्म होते हैं, इन सब की सिग्नलिंग, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के फंक्शन ये आपको याद करने हैं। और फाइटो हार्मोन के लिए आप टेबल बना ले सभी की, ठीक है ना, कंपैरेटिवली इनको याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए इनका टेबल बनाकर ही आप याद करें। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रॉम द यूनिट प्लांट बायोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं आगे यूनिट 7th यानी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में काफी सारे सिस्टम है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। आपको एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट पढ़ना है कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कौन से हार्मोन को वो रिलीज करती हैं और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, ये आपको यहां पर करना है एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो आपको करना है। उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ईसीजी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 3 सिस्टम से 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन आपको कंप्लीट करना है और नर्वस सिस्टम भी आपको कंप्लीट करना है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसे सिग्नलिंग होती है ये सब आप एनिमल बायोलॉजी के अंदर करेंगे, तो ये क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 8 जेनेटिक्स, जिसको इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी बोलते हैं। देखो इसके जो टॉपिक आपको याद करने हैं, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, ये सब इस टॉपिक के अंदर आते हैं और ये बहुत जरूरी है। जीन मैपिंग मेथड्स यानी जीन को मैप करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, जैसे कि 2 पॉइंट क्रॉस है, 3 पॉइंट क्रॉस है, मैपिंग इन यीस्ट है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप इसको कर लेंगे तो बहुत आसान आपको क्वेश्चन लगने वाले हैं और एग्जाम में भी आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद क्रोमोसोमल चेंज यानी जब क्रोमोसोम में चेंज होता है, डिलीशन से हो सकता है, डुप्लीकेशन से हो सकता है, ट्रांसलोकेशन से हो सकता है, ट्रांसवर्जन से हो सकता है, ये टॉपिक भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री में भी 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर बार एग्जाम में, तो आपको ये भी करना है। तो ये 4 टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट 9 दैट इज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, इसमें 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एनिमल क्लासिफिकेशन यानी कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, किस बिहाफ पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है ये आपको पता होना चाहिए।
कौन कौन से फाइलम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनके लार्वल फॉर्म क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट क्लासिफिकेशन में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड टॉपिक है रेड डेटा बुक और इन्वेसिव स्पीसीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये आपको थर्ड टॉपिक में करना है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो यूनिट 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 10 दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी से भी 3 टॉपिक हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, रेगुलेशन कैसे होता है, लाइफ टेबल क्या है, लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये इस टॉपिक में आएगा। स्पीसीज रिचनेस, इवननेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, ये कम्युनिटी के अंदर आएगा। और आइलैंड बायोजियोग्राफी भी आपको इस टॉपिक मतलब ये टॉपिक भी आपको इस यूनिट के अंदर जरूर करना है। तो ये 3 टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट इकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 11 दैट इज एवोल्यूशन। इसमें भी 3 टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि डायरेक्शनल क्या है, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिसमें कि स्पेसिएशन कैसे होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड टॉपिक हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, यहां से तो हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूमेरिकल, तो ये भी आपको करना है। तो ये 3 टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट 11 दैट इज एवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट दैट इज 12 अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में आपको क्या करना है, इम्यूनोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे वेस्टर्न ब्लोटिंग है, एलाइजा है, RIA है, वैक्सीन है, ये टॉपिक आते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल के अंदर जो आपको करने हैं। इसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर और ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, जीन ट्रांसफर के कौन कौन से मेथड है, मार्कर जीन क्या होता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको इस टॉपिक के अंदर करने हैं। और जो लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसजीन डायग्नोसिस, जैसे कि कॉपी नंबर क्या होता है, जीन की साइलेंसिंग कैसे होती है, ओरिएंटेशन क्या है चीज का, ये टॉपिक आपको करने हैं अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, लास्ट यूनिट दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें सारी टेक्निक्स होती हैं जो आपको करनी है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या है इसके, ये आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, कहां उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको यहां करना है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्रैप फैक्ट्स जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट 13 दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, चलिए तो देखो अभी तक हम जितने भी यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूं, उनको नोटबुक में नोट कर ले। और जब भी आप कोई यूनिट को टारगेट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको जरूर करने हैं। अगर वो यूनिट आप पूरी कर रहे हैं तो भी अच्छे से करने हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये टॉपिक तो अच्छे से ही करने हैं। ठीक है, तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।